फिर उस औरत ने अपने थोड़े थोड़े बाल हटाए। एकदम उसके फेस का आधा हिस्सा दिख रहा था। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करने लगा और इसको देखकर उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद हरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें जो बाहर को निकली हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हुआ था। उस लड़के को यकीन हो गया था कि वो मेकअप नहीं है। फिर वो मुस्कुराई और उसने अपने होठों पर उंगली रखी और उसने कहा, परी को सुलाने का वक्त आ गया है। उस बच्ची की आवाज़ पहले से कम हो चुकी थी। तभी उस औरत ने डब्बा खोला और उस डब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भर लाल चींटियाँ निकाली। वो चींटियाँ उसे भी काट रही थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस लड़के ने भयानक मंजर होते हुए देखा। उस औरत ने उन चींटियों को पालने पर गिराना शुरू कर दिया। फिर उस बच्ची की रोने की आवाज़ और तेज हो गई और वो बच्चा ये देखकर सदमे में चला गया। वो उस साइड को बंद करने ही जा रहा था लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे और वो पागलों की तरह हंसी जा रही थी और ये सब डार्क वेब पर लाइव चल रहा था। उसने कांच के डब्बे को ज़मीन पर फेंक दिया और तोड़ दिया। उस लड़के के कानों को सुन कर दिया था उस डब्बे को तोड़ने की आवाज़ ने। वो ज़मीन पर बैठी और अब की बार उसने एक ब्लू टॉर्च को उठाया। इससे पहले वो लड़का कुछ सोच पाता उससे पहले उस औरत ने उस पालने में आग लगाना शुरू कर दी। धीरे धीरे आग ने उस पालने को पलक झपकते ही राख में बदल दिया। रोने की आवाज़ और तेज़ हुई और धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फिर वो औरत पागलों की तरह हंसी और उसने बोला, सो जाओ नन्ही परी, सो जाओ। फिर उस साइट को उस लड़के ने क्लोज कर दिया। फिर अचानक उसके कंप्यूटर में एक नई स्क्रीन खुल गई। उसमें चैट बॉक्स ओपन हो गया। उसने देखा कि वहाँ पर दूसरी साइड से द मदर के नाम से कोई बात कर रहा है और एकदम मैसेज आया कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, क्यों ना तुम दरवाज़ा खोल दो। डरते हुए उसने मैसेज किया, ये मजाक है, कोई जवाब नहीं आया। फिर तभी अचानक उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से लॉक होने लगा और कभी ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लाते मार रहा है उसके दरवाजे को। और वो चिल्लाया। उसने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं 911 पर कॉल कर दूंगा। उसने एकदम कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया। जब वो बंद हुआ तो आवाज़ भी बंद हो गई और उस लड़के को मुश्किल से सांसें आ रही थी। मिनट बाद जब शांति सी हुई तो तब दरवाजे की तरफ वो लड़का बढ़ा और उसने बाहर झांक कर देखा कि उसके सामने खाली गली और कुछ नहीं था। उसने धीरे धीरे डोर को खोला। कोई उसके डोर के सामने एक बॉक्स छोड़ गया था। उसने उसे खोला और चिल्लाया। उसने देखा कि उसमें बच्ची की कटी हुई गुड़िया थी और उस पर लाल चींटियाँ चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसने उस डब्बे को दूर फेंक दिया और डोर बंद कर दिया। पूरी रात जब तक उसके पेरेंट घर पर नहीं आ गए तो वो जागता रहा। वो उन्हें उस हादसे के बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको यकीन नहीं करेंगे। उसे आज भी याद है कि उस डब्बे पर क्या लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि अगली बार इसमें कोई डोल नहीं मिलेगी। तो रुको रुको गाइस, कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमारी वीडियो पूरी भी एंड नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी जो सच्ची घटना पर आधारित है कि डार्क वेब से कितना हार्मफुल होता है एक नॉर्मल पीपल के लिए जो सरफेस वेब को यूज़ करता हो। सरफेस वेब में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो चलाते हो आप। इसके बाद डीप वेब होता है, उसकी भी मैं स्टोरी आपके बीच ज़रूर लाऊँगा अगर मुझे कहीं अच्छी सी स्टोरी मिली। तो गाइज़ अब समय आ गया है हमारा जाने का। मिलेंगे हम आपको दूसरी वीडियो में। पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अपना गाइस प्यार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। गाइस अगर आप हमें लीड करोगे, अगर आप हमें एडवाइस करोगे कि आप हमें बताओगे कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि किसी ने हमें इस वीडियो के बारे में बताया है, इस स्टोरी के बारे में बताया है। तो गाइस समय हो चुका है अब जाने का। अब चलते हैं गाइस और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुक्रिया।